आज का टॉपिक है पॉपुलेशन प्रोफाइल एंड रिलेटेड इश्यूज, जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे। जनसंख्या, इस पर स्टडी करने के लिए समाजशास्त्र में एक अलग ही ब्रांच है जिसको जनांकिकी या इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। जनांकिकी शब्द का प्रयोग 1855 में सबसे पहले गुइलार्ड ने किया, लेकिन 1865 में जॉन ग्रांट ने इस वर्ड को सिस्टमैटिकली यूज़ करा, लेकिन माल्थस को जनांकिकी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ डेमोग्राफी इज़ माल्थस। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो जनांकिकी वो सब्जेक्ट है जिसमें जनसंख्या के आकार, उसके घनत्व, समय के अकॉर्डिंग उसमें होने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करा जाता है। उसे हम जनांकिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। जनांकिकी में बच्चों हम सिर्फ ये अध्ययन, ये स्टडी नहीं करते हैं कि किस तरह से बच्चे पैदा हो रहे हैं और समाज में जनसंख्या बढ़ रही है, बल्कि सोशल डेमोग्राफी में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि किस तरह से सिविल या अनसिविल सोसाइटी में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसकी क्या रीज़न है, उसके पीछे किस तरह की कंडीशंस उत्तरदायी हैं। हम इसकी स्टडी करते हैं सोशल डेमोग्राफी यानी कि सामाजिक जनांकिकी में। सोशल डेमोग्राफी में हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि शिशु का जो जन्म हो रहा है उसके पीछे क्या सोशल कंडीशंस मैटर कर रही हैं। धर्म, संस्कृति उस सामाजिक क्षेत्र की क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, उन्हें कितनी आज़ादी है, कितनी यौन स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। तो हर तरह की सोशल, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को हम देखते हैं जिनके आधार पर समाज में शिशु का जन्म हो रहा है या मृत्यु दर किस तरह की है। तो ये हम जनांकिकी यानी कि सामाजिक जनांकिकी में स्टडी करते हैं। इसमें हम सोशल सराउंडिंग, सोशल कंडीशन की भी स्टडी करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जन्म दर और मृत्यु दर के लिए। अब हम बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या की, अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पूरे विश्व की अगर हम आबादी को देखें तो 15% आबादी जो है वो भारत की आबादी के बराबर है। 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम देखें तो हम 100 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं और 2011 की जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि हमारी जो इस वक्त एक्चुअल पॉपुलेशन है वो ये रही 100 करोड़ के ऊपर। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि विश्व का अगर हर छठा आदमी हम लें तो वो एक भारतीय है। तो इस हिसाब से हम भारत के जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है। चाइना से हम बस कुछ ही करोड़ पीछे हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो ये जनसंख्या इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण क्या हैं। तो जो मुख्य कारण हैं उनकी आज हम बात करते हैं। पहला है, भारत में जन्म दर का स्तर ऊंचा है। मतलब भारत की जैसी ज्योग्राफिक कंडीशन है उस आधार पर हमारे यहाँ बच्चों का जन्म ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तादाद में होता है। दूसरा पॉइंट है, हमारे यहाँ विवाह की अनिवार्यता है। भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ पर विवाह करना, शादी करना कंपलसरी है। आप जब एक एज पर आ जाते हैं तो आपको आपकी फैमिली, आपके सोशल सराउंडिंग प्रेशराइज करने लगती हैं दैट यू हैव टू गेट मैरिड वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट, कि अगर आपको अपना पूरा जीवन कंप्लीट करना है तो शादी इज़ मैंडेटरी। तो शादी के बाद दूसरी स्टेप है बच्चा पैदा करना, जो कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तीसरा पॉइंट है बाल विवाह की प्रथा। हमारे भारत में बाल विवाह को एक क्राइम घोषित करा गया है और हमारे पास एक्ट भी है, इसके अगेंस्ट लॉ है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, गांव या पिछड़े कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम उम्र में विवाह होने से कम उम्र में ही बच्चे हो जाते हैं और प्रजनन की क्षमता ज़्यादा साल तक बनी रहती है, जो कि जनसंख्या की वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है निर्धनता और निम्न जीवन स्तर। भारत की 43% आबादी जो है वो निर्धन है, उनका जीवन स्तर निम्न है। तो निर्धनता में क्या होता है कि ऐसा
निर्धन लोग मानते हैं कि जितने लोग होंगे उतना कमा के देंगे। तो अगर उनके बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं तो उन्हें ये नहीं लगता है कि उसको कैसे खिलाएंगे, उन्हें लगता है कि अच्छा है वो हमें कुछ कमा के देगा। तो आप देखते हैं कि वो छोटी उम्र में ही बच्चे को कहीं ना कहीं काम पे लगा देते हैं, जिससे 1,500 रुपये महीना वो कमा के नन्हा बच्चा देने लगता है। तो ये निर्धनता और निम्न जीवन स्तर भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में जनसंख्या वृद्धि का। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों में कमी। क्योंकि निम्न जीवन स्तर है और कुछ आंकड़ों के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया कि 60% भारतीय जनसंख्या के पास मनोरंजन के उचित साधन नहीं हैं। तो ऐसे में जब वो फ्री होते हैं, फ्री टाइम में वो क्या करते हैं, वो अपने स्पाउसेस के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं, जो कि जनसंख्या बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है गर्म जलवायु। भारत की जलवायु गर्म है, कई माह तक यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रहता है और ह्यूमिडिटी बहुत है। ह्यूमिडिटी की वजह से कम उम्र में ही लड़के और लड़कियाँ परिपक्व हो जाते हैं, उनके अंदर प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, जिस वजह से वो कम उम्र में ही वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं, जो कि जनसंख्या बढ़ाने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु दर में गिरावट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु का दर कम है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट है अशिक्षा। इलिटरेसी तो एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या बढ़ाने में। जब आपको नॉलेज ही नहीं है, जब आपको यही नहीं पता है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान है, जब आपको यही नहीं पता है कि किस तरह से जनसंख्या को रोक सकते हैं, आप इलिटरेट हैं, आप अनअवेयर हैं, तो ऑब्वियसली आपको मालूम ही नहीं है। और इस अज्ञानता इलिटरेसी की वजह से आप जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान देने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक विश्वास। भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ पर धर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। कई सारे रीति रिवाज परंपराएं आज भी धर्म के नाम पर ऐसे यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि हमें पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोगों को गलत लगते हैं, लेकिन वी कांट से अ वर्ड, क्योंकि धर्म के नाम पर हमको रोक दिया जाता है कि धर्म के मामले में आप नहीं बोलेंगे। तो धार्मिक विश्वास बहुत मैटर करते हैं। कई धर्मों में बच्चा गिराना पाप माना जाता है, उनमें ये माना जाता है कि बच्चे भगवान की देन है। तो ऐसे में वो किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका नहीं यूज़ करते हैं, ना ही जनसंख्या रोकने में किसी भी तरह का कोई भी योगदान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंधविश्वास और भाग्यवादिता। क्योंकि अशिक्षा है, धर्म की प्रधानता है, तो अंधविश्वास और भाग्यवादिता भी भारत के लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि भले ही वो गरीब हैं और अगर उनसे कहा जाता है कि अगर बच्चा पैदा कर लोगे तो उसको कौन खिलाएगा, तो उनका ये मानना है कि अगर भगवान दे रहा है तो भगवान ही उसका निवाला भी देगा। तो दे आर सो मच बैकवर्ड इन द थिंकिंग कि उनको ये लगता है कि उसके भाग्य में होगा तो उसको मिल जाएगा। वाई वी बॉदर। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। परिवार नियोजन के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए और गांव-गांव तक, छोटे छोटे क्षेत्रों तक परिवार नियोजन के साधन भेजे, लेकिन बहुत सारे लोग जान के, अवेयर हो के भी परिवार नियोजन के साधनों को इस्तेमाल करने में उदासीनता बरतते हैं। उनको लगता है कि ये सब बकवास है, नेचुरल जो है वो सब सही है, और कुछ उनके अंदर भय भी है कि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम परिवार नियोजन का कोई तरीका अपनाएं तो हम हमेशा के लिए हमारी जो है प्रजनन दर ख़त्म हो जाए। लास्ट पॉइंट है शरणार्थियों को प्रेशर। हमारे आसपास के देशों से बहुत सारे लोग भारत में शरण लेने आ जाते हैं, तो वो भी जनसंख्या के नंबर में वृद्धि करता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कॉज नहीं है, बट स्टिल इट ऐड टू द पॉपुलेशन, तो ये कॉज में मेंशन करा जाता है। ये सारे कॉजेज़ हैं, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या की दर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको हम कंट्रोल करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अभी इस टॉपिक में आगे और भी बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कीजिए। और बच्चे बुक के लिए पूछ रहे थे कि मैं कोई बुक रेफ़र कर दूं, तो गुप्ता एंड शर्मा की आप BA फर्स्ट ईयर की बुक ले सकते हैं, या ये किताब भी आप ले सकते हैं OP वर्मा की समाजशास्त्र BA फर्स्ट की। लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आप क्लासेस अटेंड करें ऑनलाइन, और अभी कुछ दिनों बाद हम ऑफ़लाइन क्लासेस भी लेने लगेंगे जब सरकार की अनुमति हो जाएगी।
तो आप क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करिए, आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे, टीचर से आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको सॉल्व करिए, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। और बुक से आप थोड़ा बहुत रेफ़र कर लीजिए। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए सोशियोलॉजी से रिलेटेड। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।